नमस्कार दोस्तों। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने पारंपरिक लोक कथाओं और विज्ञान दोनों को पूरी तरह से फेल कर दिया। ये एक ऐसा असल किस्सा है जहां एक परिवार का सामना एक ऐसी अनदेखी ताकत से हुआ जिसे समझना सबके लिए नामुमकिन सा हो गया था। ये रहस्य वास्तव में एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम इस अदृश्य दुनिया के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है, क्या किसी जिन का अपना एक अलग धर्म हो सकता है? आमतौर पर जिन्नों को हम हमेशा एक खास धार्मिक दायरे के अंदर ही देखते आए हैं, लेकिन आज हम जिस केस स्टडी पर बात कर रहे हैं ना, जो इनाया नाम की एक महिला ने अपनी बड़ी बहन अलीना के बारे में साझा की है, वो इन सारी पुरानी मान्यताओं को बिल्कुल पलट कर रख देती है। ये कहानी हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां ये सवाल सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन जाता है। किस्सा शुरू होता है साल 2012 से। जगह थी कश्मीर का एक छोटा सा गांव श्रीगुफारा। हड्डियां कंपा देने वाली सर्दी का मौसम, एक पुराना खंडहर हो चुका मंदिर और उसके आसपास कुछ खाली टूटे फूटे घर जो कभी स्थानीय पंडितों के हुआ करते थे। अब जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ऐसी खाली और वीरान जगहें अक्सर अनजानी ऊर्जाओं का केंद्र बन जाती हैं। और इसी डरावने शांत माहौल में अलीना के साथ कुछ ऐसी अजीब घटनाएं शुरू हुई जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। हालात बहुत तेजी से बिगड़ना शुरू हुए। शुरुआत में अलीना लगातार बीमार रहने लगी। वो अचानक बेहोश हो जाती थी और नींद की ही हालत में अजीब तरह से हंसने लगती थी। डॉक्टर्स ने काफी जांच की और आखिर में इसे हिस्टीरिया का नाम दे दिया, जहां इंसान एक ही हरकत को बिना किसी कंट्रोल के दोहराता रहता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अलीना अचानक घर से 1-2 घंटे के लिए गायब होने लगी। वो कहाँ जाती थी किसी को कुछ नहीं पता, और वापस लौटने पर वो एकदम खामोश रहती थी। मेडिकल साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। डर का माहौल तब और गहरा हो गया जब एक शाम 7:30 बजे तक अलीना घर वापस नहीं आई। अब देखिए, कश्मीर की उस कड़ाके की सर्दियों में लोग खुद को गर्म रखने के लिए अपने फेरौन यानी बड़े चोगे के अंदर मिट्टी का एक फायर पॉट रखते हैं जिसे कांगड़ी कहा जाता है। उस रात घर के बाहर अखरोट के पेड़ के पास परिवार को अलीना की टूटी हुई कांगड़ी मिली। कश्मीरी संस्कृति में कांगड़ी का इस तरह टूटना एक बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। परिवार को तुरंत समझ आ गया था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसके बाद शुरू हुई एक पागलों वाली तलाश। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और अलग अलग हिस्सों में बंटकर लोग उस बर्फीली रात में खोजने लगे। इनाया, जो कि अलीना की बहन थी और साइंस की छात्रा होने के नाते थोड़ी हिम्मत वाली थी, उसने खंडरों के आसपास भी जाकर देखा। लेकिन उस मंदिर के ठीक पीछे जो घनी और अंधेरी झाड़ियां थी ना, वहां डर के मारे किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे जैसे रात और गहरी हुई, उस सुनसान इलाके में लोगों की उम्मीदें भी टूटने लगीं। फिर आई अगली सुबह। ठीक 7:30 बजे का वक्त था। अजान की आवाज गूंज रही थी कि तभी घर वालों को उसी अखरोट के पेड़ के नीचे से एक दबी हुई चीख सुनाई दी। सब बदहवास होकर बाहर भागे और जो उन्होंने देखा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरी रात उस जमा देने वाली ठंड में गायब रहने के बाद अलीना उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसका पूरा शरीर बर्फ जैसे ठंडे पानी से भीगा हुआ था। इस पूरी घटना का सबसे डरा देने वाला सबूत 1 नंबर में छिपा था। नंबर 3, अलीना के गले में उसका ही दुपट्टा बहुत कसकर बंधा हुआ था और उस पर बिल्कुल सटीक 3 बेहद सख्त गांठें लगी हुई थी। ये गांठें इतनी ज्यादा टाइट थीं कि अलीना का दम घुट रहा था और उसके गले से ठीक से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। जरा सोचिए, अगर परिवार कुछ पल की भी देरी कर देता तो शायद उसकी जान ही चली जाती। ये तो बिल्कुल साफ था कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। और शारीरिक सबूत तो और भी ज्यादा खौफनाक थे। जब अलीना के कपड़े बदले गए तो उसके पूरे शरीर पर खरोचों के गहरे निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी को कांटों पर घसीटा गया हो। बाद में अलीना ने खुद इस बात का खुलासा किया कि उस रात एक अदृश्य शक्ति ने उसका पैर पकड़ा और उसे उन्हीं घनी झाड़ियां और कांटों से खींचते हुए एक बर्फीली नदी के पानी तक ले गई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अलीना को सिर्फ धुएं जैसा एक पारदर्शी साया ही दिखाई दिया था। खैर, जब विज्ञान और तर्क ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया, तब परिवार के पास आध्यात्मिक मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने पास के ही एक गांव के पीर बाबा से संपर्क किया, जो ऐसी पारलौकिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जाने जाते थे। और दोस्तों, ठीक इसी पॉइंट से इस घटना में एक ऐसा मोड़ आता है जो इंसानी समझ के बिल्कुल बाहर है। जैसे ही पीर बाबा ने अलीना के हाथ में एक लकड़ी पकड़ाई और सूरे अल जिन की आयतें पढ़ना शुरू किया, अलीना का सिर अचानक एक झटके से पीछे गया।
उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ गईं और उसके मुंह से एक बेहद भारी मर्दाना आवाज निकली। उस आवाज ने पीर बाबा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा इल्म मुझे रोक पाएगा? मुझे तुम्हारी आयतों की गर्माहट महसूस जरूर हो रही है, पर ये मुझे मिटा नहीं सकती। ये सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान की रूह कांप उठी थी। लेकिन पीर बाबा जरा भी नहीं डरे। उन्होंने पूरे अधिकार और आत्मविश्वास के साथ उस शक्ति से सीधा सवाल किया। पूछा कि तुम आखिर हो कौन और इस बच्ची को क्यों तड़पा रहे हो? पीर बाबा को यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि उनका सामना किसी छोटे मोटे साये से नहीं, बल्कि एक बेहद जिद्दी और ताकतवर शक्ति से हो रहा है, जिसे आसानी से नहीं भगाया जा सकता। उस भारी आवाज ने जो जवाब दिया, उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा, मैं आलोक हूं, दामोदर के खंडरों का मालिक। अब जरा सोचिए, आलोक? एक जिन का नाम आलोक कैसे हो सकता है? यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है। उस शक्ति ने आगे बताया कि जब अलीना लाल कपड़े पहनकर उन खंडरों के पास से गुजरी थी, तभी वो उस पर फिदा हो गया था, और अब वो उससे शादी करके उसे हमेशा के लिए नदी की गहराइयों में ले जाना चाहता है। अब जब बातों से समाधान नहीं निकला, तो पीर बाबा को थोड़ा सख्त तरीका अपनाना पड़ा। उन्होंने अपनी छड़ी से अलीना को पीटना शुरू कर दिया। देखिए, स्रोत बताता है कि ये एक ऐसी पुरानी विधि है जहां शारीरिक चोट भले ही इंसान के जिस्म को लगती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो सारा दर्द उस साये या जिन को महसूस होता है। पर सच कहूं तो किसी भी माता पिता के लिए अपनी ही बेटी को इस तरह पिटते हुए देखना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पर ये अनजानी शक्तियां बेहद चालाक होती हैं। मार से बचने के लिए उस शक्ति ने हार मान लेने का नाटक किया। परिवार को लगा सब ठीक हो गया, लेकिन ठीक 15 दिन बाद अलीना फिर से गायब हो गई और फिर से वहीं उन्हीं खंडरों के पास बेहोश मिली। जब उसे दोबारा पीर बाबा के पास लाया गया, तो इस बार उस शक्ति ने अलीना के शरीर को एक धनुष की तरह पीछे की तरफ मोड़ दिया। वो किसी खूंखार जानवर की तरह छटपटा रही थी, और पीर बाबा की मार पर अब वो साया सिर्फ जोर जोर से हंस रहा था। अब पीर बाबा को समझ आ गया था कि साधारण तरीके यहां बिल्कुल काम नहीं आने वाले। वक्त आ गया था एक आखिरी और सबसे खतरनाक कोशिश का, द फाइनल स्टैंड। पीर बाबा ने तुरंत परिवार के सभी मर्दों को कमरे से बाहर भेज दिया, क्योंकि अब वो जो करने जा रहे थे वो इतना खौफनाक था कि कोई भी माता पिता उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस कमरे का पूरा माहौल एकदम से बदल गया। पीर बाबा ने एक पुराना लोहे का चाकू लिया और उसे आग में तब तक तपाया जब तक कि वो बिल्कुल सुर्ख लाल आग का गोला नहीं बन गया। स्रोत में बताया गया है कि उस वक्त कमरे में जलते हुए लोहे और गंधक यानी सल्फर की एक बेहद तेज और अजीब सी बदबू फैल गई थी। वो साया जो अभी तक ठहाके लगा रहा था, उस दहकते हुए लाल चाकू को देखते ही अचानक शांत हो गया, और जैसे ही पीर बाबा ने वो लाल गरम चाकू अलीना की कलाई पर हल्का सा छुआया, एक ऐसी भयानक चीख निकली जो किसी भी हाल में किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो साया दर्द से बिलबिला उठा और चिल्लाया, मैं जल रहा हूं, रुक जाओ, मैं कसम खाता हूं कि मैं वापस इस घर के पास नहीं आऊंगा। आखिरकार उस पुरानी शक्तिशाली ऊर्जा को घुटने टेकने ही पड़े। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले उसने कुछ बेहद अजीब शर्तें रखीं। उस आलोक नाम की एंटिटी ने डिमांड की कि सत्ता, रोटियां और मटन के कुछ टुकड़े दामोदर के उन खंडरों के बाहर रख दिए जाएं, और सबसे डरा देने वाली शर्त ये थी कि जो कोई भी ये खाना वहां रखने जाएगा, वो वापस आते वक्त गलती से भी मुड़कर पीछे नहीं देखेगा, चाहे जो हो जाए। जब अलीना के पिता और उनके मौसाजी वो खाना रखने वहां गए, तो यह सच में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक परीक्षा थी। उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी कि लौटते वक्त उन्हें पीछे से अलीना या उनके किसी अपने की आवाज़ें पुकार सकती हैं। ये एक ऐसी चाल हो सकती थी जिससे वे पीछे मुड़ने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन अगर वो मुड़ते तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। खैर, उन्होंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति दिखाई, बिना मुड़े वहां से वापस आए, और उस दिन के बाद से अलीना हमेशा के लिए पूरी तरह से ठीक हो गई। तो अब इस एक्सप्लेनर के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर वो था क्या? स्रोत में इस घटना को लेकर दो मुख्य सिद्धांतों की तुलना की गई है। पहली थ्योरी है काफिर जिन की। कुछ लोगों का मानना है कि इंसानों की ही तरह जिन्नों में भी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल होती है, इसलिए वे अपना अलग धर्म चुन सकते हैं। और दूसरी थ्योरी है ट्रांसलेशन फॉर कंफर्ट, यानी हो सकता है कि वो ताकत कोई बहुत ही प्राचीन और अलग ही स्तर की ऊर्जा हो, पर पीर बाबा ने परिवार को आसानी से समझाने के लिए जानबूझकर जिन शब्द का इस्तेमाल किया हो। देखिए,
हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, बल्कि सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी को निष्पक्ष रूप से आप सबके सामने रख रहे हैं। इस पूरी हैरतअंगेज घटना से हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सीख जरूर मिलती है। स्रोत साफ तौर पर यह चेतावनी देता है कि चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, ऐसी खाली और वीराने में पड़ी जगहों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वक्त का खास ख्याल रखना जरूरी है, खासकर ढलते सूरज के बाद। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत रखें और कभी भी गलती से भी ऐसी सुनसान जगहों पर अकेले ना भटकें। ये छोटी सी सावधानी किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या सच में वो एक स्वतंत्र इच्छा वाला जिन था, या कोई ऐसी प्राचीन शक्ति जिसके बारे में हमारी किताबें भी खामोश हैं, और उसने सिर्फ वही रूप ले लिया जिसे हम इंसान समझ सकें? ये केस निश्चित रूप से हमें अपने आसपास मौजूद अनदेखी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही एक और दिलचस्प एक्सप्लेनर और नई केस स्टडी के साथ हम फिर मिलेंगे।